दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ अगले 10-20 साल में कैसी होगी? क्या आप हमेशा सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने में, दिन भर हार्ड वर्क करने में और फिर रात को थक कर सो जाने के इस एंडलेस साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं? या फिर आप ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लें और पैसा आपकी मर्जी से आपके पास आए? आप इमेजिन कीजिए कि आप वही वर्क कर रहे हैं जिसे करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है, बिना इस चिंता के कि अगली सैलरी कब आएगी। अगर आपके पास इतनी वेल्थ होगी, आपको अपनी नीड्स और डिजायर को पूरा करने के लिए किसी जॉब पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आपकी लाइफ कितनी इजी और अच्छी हो जाएगी। ये महज एक सपना नहीं है, बल्कि इसे रियलिटी में बदला जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो ग्रैंड सेबिटियर की ये कहानी सुनिए। 24 साल की एज में ग्रैंड अनएम्प्लॉयड थे, जिनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे और उन्हें मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ा। वो दिन भर जॉब की तलाश में भटकते और रात में इस चिंता में रहते कि क्या वो कभी फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना गोल बना लिया और उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल भी करी और साथ ही अपनी इस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर भी किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास क्लास के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी अचीव कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया? या फिर सिर्फ ये लक था, या इसके पीछे एक स्ट्रेटजी थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे जो ग्रैंड ने अपनाई थी। तो आज हम ग्रैंड सेबिटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के बेहद इफेक्टिव स्टेप्स को जानेंगे, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अगले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊं। स्टेप नंबर 1, सेट योर विजन। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है या सक्सेस हासिल करनी है तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप सही रास्ता कैसे चुनेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ही यही है कि आप अपने लिए एक फाइनेंशियली गोल सेट करें। सबसे पहले ये तय करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का आपके लिए क्या मतलब है। क्या आप बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के ट्रेवल करना चाहते हैं? क्या आप अपना ड्रीम होम लेना चाहते हैं, या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? फिर आपको अपने खर्चों और जरूरतों का अनुमान लगाकर क्लियर नंबर सेट करना होगा। एक्सपर्ट के अनुसार आपके सालाना एक्सपेंसेस का 25 गुना अमाउंट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी होता है। अगर आपकी सालाना जरूरतें 4 लाख की हैं, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बिल्ड करनी होगी। जब आपके पास ये अमाउंट होगा तो आप इसके लिए एक अच्छा प्लान कर सकते हैं। और ये विजन सिर्फ नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इसे एक मिशन की तरह लेना होगा जिस पर आपका फोकस दिन रात 100% बना रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि एक क्लियर विजन होने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में मोटिवेशन मिलता है और ये आपका डिसीजन लेने में मदद भी करता है। तभी आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट वेयर यू आर टुडे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप इस समय कहाँ खड़े हैं। जैसे किसी रेस में हिस्सा लेते समय आपको ये पता होना चाहिए कि रेस कहां से स्टार्ट है, ऐसे ही फाइनेंस की जर्नी में आपको अपनी करंट पोजीशन पता करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होगी, ताकि आप ये जान सकें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम से कितनी दूर हैं। जिसके लिए आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन निकालनी होगी। चलिए अब समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स वो चीज है जिनकी वैल्यू है और जिन्हें आप बेच सकते हैं या जिनसे आपको पैसा मिल सकता है, जैसे कि आपका घर, लैंड, बिजनेस, स्टॉक एक्सेट्रा। ये आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। और लायबिलिटीज वो सभी फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं जो आपको चुकानी है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट या किसी और तरह का कर्ज। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावट डाल सकती हैं अगर इन्हें मैनेज न किया जाए। इसलिए हमेशा एसेट्स बनाने पर काम कीजिए, तभी आप एक फाइनेंशियल हेल्थी लाइफ जी पाएंगे। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, पैसा केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी
बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सारी बचत बैंक में रखते हैं तो आप ये मत सोचना कि आपका पैसा बढ़ रहा है। हर साल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बैंक में रखा आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपना पैसा बैंक में मत रखो बल्कि उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट करने से आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो करता है। चलिए इसे राहुल की कहानी से समझते हैं। राहुल पैसे से एक इंजीनियर है और उसने अभी अभी कमाना शुरू किया है। हर एक आम आदमी की तरह राहुल भी हर महीने की अपनी सेविंग बैंक में ही इकट्ठा कर रहा है। अब धीरे धीरे उसके सेविंग अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। फिर एक दिन अचानक से उसने खबर सुनी कि XYZ बैंक डूब गया है और उसके दोस्त नितिन, जिसका XYZ बैंक में अकाउंट था, उसके 15 लाख फंस गए हैं। और बड़ी ही मेहनत से नितिन अब तक 15 लाख की सेविंग कर पाया था। वो सारे पैसे उसने XYZ बैंक में जमा कर रखे थे और एज अ लो बैंक के डूबने पर अब उसे मात्र 5 लाख रुपए ही मिलेंगे सरकार की तरफ से, भले ही फिर कितने भी पैसे उसने क्यों न जमा कर रखे हों। यानी कि नितिन को सीधा सीधा 10 लाख का घाटा सहन करना पड़ेगा। अपने दोस्त की इस गलती से राहुल ने तुरंत सबक लिया और उसने फैसला किया कि वह अपने कैपिटल को सेव करने की बजाय किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर वो सुरक्षित भी रहे और लगातार बढ़ता भी रहे। इसलिए उसने जल्द ही SIP का डिसीजन ले लिया, जो उसकी जॉब और इनकम के हिसाब से भी सही था। तो राहुल ने SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद उसने देखा कि उसका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते ये 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद पूरे 14 लाख में बदल गया। राहुल की तरह अगर आप भी समय रहते इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा भी समय के साथ तेजी से ग्रो हो सकता है। आप अपने पैसों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।